हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर 2.0 पर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, ये है जो दोस्तों रीजनिंग का है ना, पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, कितना है? पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेड को इतना लिखा जाता है तो टाटा के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, देखिए जब भी प्रश्न बनाते हैं क्या करेंगे, वीडियो को रोक के अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बनाने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार बनाते हैं उसी प्रकार। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बच्चा कि SING को 39 लिख दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार डाउन को कितना लिखेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सोचेंगे SING है ना, इसको कैसे 39 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जानते हैं ना, ST, यानी एस 19 नंबर पे आता है। ABCD में आता है जैसे ए 1 नंबर पे, और क्या B 2 नंबर पे। ठीक है, तो उसी प्रकार एस का स्थान कितना है, 19वां। ठीक है, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, एन कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 14 नंबर पे आता है। ठीक है, जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पे। ठीक है, अगर जोड़ के देखते हैं 39 आ रहा है तो जोड़िए। ठीक है, सबको आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए 9 9 18, 18 4 कितना होता है, 18 4 होता है कितना, जानते हैं, 22 होता है। ठीक है, 22 7 कितना होता है, 22 7 29 होता है। ठीक है, 29 का 9 हासिल रहा कितना, 2। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ है, एक दो, दो और दो, दो दो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 49। देखिए आया 49, लिखा है 39, इसका मतलब 10 घटा दिया होगा, है कि नहीं है। 10 घटा देंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो 39 लिखा है ना। तो इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए डी है, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है कि नहीं है। DE 4 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो देखिए ओ कितने नंबर पे आता है, तो ई ज्योति याद है ना, ई ज्योति 5 10 15, यानी वो कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। ठीक है, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। ठीक है ना। प्लेस वैल्यू ये होता है, समझ रहे हैं ना। ई का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 5 होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे हाँ होता है। ठीक है, अब जोड़ेंगे सबको आपस में, जैसे यहाँ जोड़े तो यहाँ भी जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए, देखिए 4 5 4 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 5 कितना होता है, 18, 18 का 8 हासिल रहा है 1। ठीक है, 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 38 हो गया है ना, सही है ना। देखिए 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18 का 8। ठीक है, 1 1 2 1 हासिल रहा था, 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 10 घटाया तो यहाँ भी 10 घटा देंगे, तो 38 में 10 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो देखेंगे 28 किसी ऑप्शन में है इन चारों में से, तो ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आएगा 28। ठीक है, तो 28 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे क्या है, कारण नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को रोक के अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, 46 है, 127, 202, 271, तो संख्या बढ़ रही है, तो अंतर करके देखते हैं। तो देखिए 46 से इतना हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, यानी 7 में 6 हो गया 1। ठीक है, अब 12 में 4 गया 8। ठीक है, 81 हो रहा है ना। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ कितना बढ़ रहा है, 81 बढ़ा। ठीक है, 81 में बढ़ा इतना। फिर यहाँ 202, 127 से 202 हो गया है, तो यानी दो 12 में 7 गया कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, बचा 0 मतलब 10 है ना, पैंचा लिया तो 9 बचा, 9 में
2 घटाएंगे 7, ठीक है, एक यानी 75 बढ़ रहा है ना। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो 11 में 2 गया कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा। और यहाँ बचा 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना बढ़ रहा है ना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 271 से 334 हो गया, कितना बड़ा है, 4 में 1 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 में 7 गया 6, ठीक है, 63 बढ़ रहा है, इस प्रकार से बढ़ रहा है ना। तो आगे क्या होगा पता नहीं है ना। फिर इसका अंतर करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अंतर करके देखेंगे। देखिए 81 से 75 हुआ तो कितना घट रहा है, तो 11 में 5 के 6 यानी 6 घट रहा है, ठीक है। फिर 75 से 69 हुआ, कितना घट रहा है, तो 75 में 69 घटा लेंगे, 15 में 9 गया 6, ठीक है, यहाँ भी 6 घट रहा है, ठीक है। फिर 69 से 63 हो गया, यहाँ कितना घट रहा है, समझ रहे हैं, तो 6 घट रहा है ना। 6 घटाएंगे तो हो जाएगा ना 9 मतलब 6 घटाएंगे 63 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 6 घटाएंगे, ठीक है, कितना 6, हर एक जगह 6 तो 6, लॉजिक जो काम का है वही से लॉजिक से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चा, तो 63 में 6 घटाएंगे, 13 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ठीक है, कितना 7, अब बचा 5, 57, ठीक है, कितना 57 घटाएंगे यानी 57 हो जाए। अब क्या करेंगे, 334 में 57 जोड़ देंगे, है कि नहीं, जिस प्रकार यहाँ जोड़ रहा था। तो 334 में 57 जोड़िए, 7 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब 5 3 8, एक हाथ से ले 8 1 9, ठीक है, 3 है तो 3 है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा 391, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आएगा 391, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर है, ठीक है। देखिए ABCD दिया है, बोला है दाएं छोर से 16वां अक्षर। देखिए इसमें क्या होता है, बायां इधर होता है, ठीक है, यानी बायां इधर, यहाँ इधर क्या दायां, ठीक। तो बोला देखिए दाएं छोर से 16वां अक्षर, तो दाएं से 16वां, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे क्या आ रहा है, ठीक है, दाएं छोर से 16वां, मतलब दाएं छोर से 16वें अक्षर बोला। फिर 16वें अक्षर के दाएं, अब समझने वाली बात है, ये 16 दाएं छोर से 16वां अक्षर के हो गया, ठीक है। तो मान लो यहाँ आदमी है, ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके, तो इसका बायां इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, और इधर दायां होगा, समझना है। दाएं छोर से 16वें अक्षर, ठीक है, तो के है अक्षर के दाएं, तो ये जो 16 है, मान लो ये प्राणी है या अक्षर है, ठीक है, तो इसका बायां इधर होगा दायां इधर, तो 16वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं, तो अक्षर के दाएं, बायां इधर दायां, तो दायां इधर देखेंगे, ठीक है। तो दायां बोला 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो दायां इधर देखेंगे, इधर से चौथा, तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए 1 2 3 4, चौथा क्या है, ओ है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। समझना है, शब्दों पर ध्यान देना है, बोला है 16वें दाएं छोर से 16वां अक्षर, दाएं छोर से 16वां अक्षर कौन है, तो के है। फिर इसके ये है, इसके दाएं चौथा अक्षर कौन सा है ये बताना है। तो मान लीजिए ये आदमी है, इसके बायां इधर हुआ दायां हुआ, ठीक है, तो दायां इधर है, तो इसके चौथा अक्षर में कौन है, वो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, रैड को इतना लिखा जाता है, तो टाटा के लिए कौन सा मतलब कोड क्या होगा ये बताना है, ठीक है। कह रहा है एक निश्चित भाषा में रैड को, देखिए रैड को क्या लिखा है RAT, ठीक है, रैड को लिखा है @ लिखा है ना,
और हैज लिखा है, और इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग ही बताइएगा, ठीक है, अपनी भाषा में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होता है ना, ये सब सिंबल है, ठीक है। तो इस प्रकार टाटा को क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है, ठीक है, उसके बाद उत्तर देना है। तो देख ध्यान से देखिएगा, देखिए टी यहाँ, मतलब टी यहाँ है तो यहाँ भी है, ए है यहाँ तो यहाँ, तो वही लिखा है। ये टी को यहाँ क्या लिखा है लास्ट में, ये वाला सिंबल, ठीक है। तो ये वाला सिंबल लिखाएगा, है ना, जैसे भी है, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है, यानी इस प्रकार से है, ठीक है। फिर ए को क्या लिख रहा है, हैज लिख रहा है, तो हैज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर टी है, फिर इसी प्रकार हो जाएगा, यानी ऐसे और हैज, समझ रहे हैं ना, आप समझ जाइए। तो इस प्रकार का देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो दोस्तों ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में नज़र आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए हो, कुछ नहीं, ये आसान है, आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। रेड को इतना लिखा है तो टाटा क्या लिखेगा, देखिए टी को क्या लिखा है, इस प्रकार लिखा है, तो पहले इस प्रकार लिखाएगा, है ना, इस प्रकार इसी में ऑप्शन में। फिर ए में है, ए में ए को क्या लिखा है, हैज लिखा है, तो हैज। फिर टी है तो फिर टी को इसी प्रकार हैज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। पढ़ देते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकर के लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह है ना, यहाँ पर कौन सी संख्या होगा बताना है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे देते हैं, ऐसे प्रश्नों को जिधर बड़ी बड़ी संख्या रहता है वैसे बनाते हैं, ठीक है, या ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देखेंगे जिधर बड़ी बड़ी संख्या है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्या की तरह आप ध्यान से देखिए, तो नीचे की तरफ है ना, तो प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो इसको मतलब सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में, अगली पार्ट में लाएंगे, ठीक है। और इससे पिछले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप सभी पार्ट को जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, जितना भी पार्ट बना है, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय भारत।